नाज़रीन, एक और अहम तरीन इशू ये है कि एक बरस पहले, यानी कि इस वक्त 2023 चल रहा है, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, आटा जिससे बनता गंदम की जो ख़रीदारी की कीमत थी वो 2200 रुपये मन थी, लेकिन 2023 में जो ख़रीदारी हुई है वो 3900 रुपये मन पर, यानी कि 100 रुपये कम 4000 रुपये पर गंदम की ख़रीदारी की गई है। इसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 2850 रुपये का है। और जब आप आटे की 1 किलो, मैं थैले की बात कर रहा हूँ, चक्की की बात नहीं कर रहा, चक्की के आटे की, तो ये 142 रुपये 50 पैसे किलो पड़ता है। और अभी मुझे याद है, आप सबको याद होगा कि थोड़ा अरसा पहले यही पंजाब था जब तवील अरसे तक 850 और 860 रुपये का 20 किलो का आटा का थैला मिला करता था। अब उसमें ठीक पूरे 2000 रुपये का इजाफा हो चुका है। मैं मानता हूं कि इस दौरान पेट्रोल भी महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, खादें भी महंगी हुई, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आप इसके साथ साथ इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाएं कि 20 किलो का थैला अगर किसी के घर में 4, 5, 6, 7 लोग हैं और एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए और कुछ नहीं है, वो रोटी सालन नहीं खाता है, वो कितनी रोटियां जो है, एक बंदा 2 से 3 रोटियां अगर मजदूर मेहनत खा लेता है, तो वो 20 किलो का थैला 5 से 6 या 7 घरों जो बंदे हैं घर के, उनमें कितने दिन चल सकता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इतना महंगा होता चला जा रहा है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा खौफ लाक हुआ वो ये था कि इस वक्त हम खित्ते में सबसे महंगी गंदम जो है ख़रीद रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं। और इससे पहले ये होता था कि हमारी गंदम सस्ती होती थी, वो एक्सपोर्ट हो जाती थी। एक्सपोर्ट का मतलब ये कि स्मगल हो जाती थी, और स्मगलिंग के बाद अब ये सूरत हाल बन गई कि हम इस वक्त खित्ते की सबसे महंगी गंदम जो है ख़रीद रहे हैं, यहाँ पर बेचने के लिए मौजूद है। और जो 3900 रुपये में ख़रीदी गई है, इतलात ये हैं कि ये अब 4700 रुपये में बेची जाएगी। और जब 4700 में बेची जाएगी तब क्या हाल होगा? ये सारी की सारी डिटेल जो हैं हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और कॉमर्स रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा मोहतरम नाम जनाब अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं, चीफ़ रिपोर्टर हैं रोज़नामा नई बात के, और इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से उस पर ख़ास नज़र रखते हुए यहाँ पर मौजूद है। आटे के हवाले से, आटा, अशरफ मेहताब साहब, ये क्या आम आदमी क्या कर रहा है, ये किस तरफ जा रही है सारी चीज़, ये कितना महंगा हो रहा है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी। इसके थोड़े से फिगर को समझने की ज़रूरत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब अगर ये देखा जाए तो 40 लाख टन गंदम खरीदी थी पंजाब गवर्नमेंट ने महकमा फूड के ज़रिए। सही, इसको अगर आप कन्वर्ट कर लें मन में तो तकरीबन 10 करोड़ मन बन जाती है। इसकी अगर आप कीमत लगा लें तो तकरीबन 3 खरब से ज़्यादा बनती है, यानी कि 4 खरब के करीब इसकी कीमत बन जाती है जो बैंकों से कर्जा लिया गया था। फिर इसके ऊपर जो सूद दिया गया वो भी तकरीबन अगर 6 महीने का लगाएं तो कोई 48 अरब रुपया बनता है। अच्छा। और साल का लगा लें तो उसको डबल कर लें आप। तो इसके ऊपर किराया जो है 200 रुपये फ़ी मन किराया था, और इसके अलावा जो बारदाना ख़रीदा गया उसके भी कोई 8-9 अरब रुपया जो है दिया गया, कोई 70-80 अरब का किराया लग गया हमारा। तो इसको अगर देखा जाए तो ये सारी कैलकुलेशन डाल के ये इन्होंने इसको 47 रुपये मन पे लेके गए हैं। बैंकों का 3900 में खरीद के, हाँ जी 4700 रुपये बेचना चाह रहे हैं, सरकार ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया, ऐलान हो गया कि इससे नीचे आपको गंदम चाहे वो फ्लोर मिल ले चाहे को और ले ले, इससे कम नहीं मिलेगी। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या था? गवर्नमेंट ने अगर सारे अखराजात डाल के, सारा कुछ डाल के गंदम 4700 में देनी थी, और ये लोगों को, किन किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया आप ये इसमें देख लें, तो गरीब आदमी को क्या मिला? गरीब आदमी सिर्फ एक रोटी, दो पहले तो एक बुनियादी बात बताएं कि ये जो इदाद शुमार हैं कि 2022 में 2200 रुपये मन खरीदी गई गंदम, और 2023 में ये जो खरीदारी है ये 3900 रुपये में की गई। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये कहा जा रहा है कि असल में किसान जो है, किसान को फ़ायदा पहुँचाया गया। सर, छोटा काश्तकार से तो पहले गंदम ले ली जाती है, उसके ये जो आड़ती होते हैं वो पहले ही ख़रीद लेते हैं, फसल अभी लगती नहीं है, उसको खाद लेके दे देते हैं, बीज लेके दे देते हैं, तो उसके साथ तय कर लेते हैं, और वो बहुत कम रेट होता है। ये बड़े जागीरदार होते हैं जिनके पास माल होता है, दौलत होती है, और जिनके घरों में ये महकमा फूड जो है गंदम लेने के बाद चेक भी खुद पहुँचा के आता है। ये उनके लिए सहूलियात होती हैं, ये उन्हीं की को फैसिलिटेट किया जाता है। अब अगर 2200 रुपये की गंदम की बात करो और अब इस वक्त अगर 4700 रुपये है तो 2500 रुपया
मन के ऊपर बर्डन पड़ा है, आप पे, मुझ पे, तनख्वाहदार तबका है, मजदूर पे, और एक आम जो आदमी है उसके शहरी है उसके ऊपर ये बर्डन पड़ा है। मुझे बताएं, दुनिया में कभी ऐसे आपने देखा है? किसी मुल्क की मिसाल ले लें आप, इसी मुल्क की मिसाल ले लें, साहब सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं इस वक्त। ये इतनी महंगी करके गंदम, खित्ते के अंदर जब गंदम का 3900 रेट था तो 3000 और 3100 रेट, 250 बड़ा शिकवा महसूस किया जा रहा है इस वक्त वाकई जो इतना और इन्होंने उससे महंगी ली। और बाहर से अगर देखें, कहा गया जी बम्पर क्रॉप है। बम्पर का मतलब क्या होता है? मुझे तो इसके मीनिंग ही मैं समझता हूँ बहुत अच्छी फसल, बहुत अच्छी फसल, इतनी फसल हुई है कि हमें जरूरत नहीं है दरामद करने की, तो ये बाहर से धड़ाधड़ ये जहाज बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? चलिए इसमें मुझे ये बुनियादी बात है, ये बैंकों को उसका पैसा मिल गया, जो लिया था कर्जा, बैंकों को उसका सूद मिल गया, ट्रांसपोर्टर जो लेके आए थे उनको इसका किराया मिल गया, जो जिन्होंने वहां पे बोरियां फराहम की उनको उसका पैसा मिल गया। गरीब को क्या मिला? मुझे ये हुकूमत के पल्ले से कुछ नहीं गया। जो शिकवा है, कहाँ गया वो सस्ता आटा? अशरफ महताब से ये जो शिकवा है इस वक्त किया जा रहा है, गरीब की बात की जा रही है, ये वाकई दुरुस्त है। एसएम तनवीर जो कि निगरान वज़ीर ज़राअत पंजाब है, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तनवीर साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि पिछले 2022 में 2200 रुपये मन गंदम की कीमत थी, यकदम 1700 रुपया इजाफा हो गया, 3900 पे चली गई, अब नोटिफाई कर दिया गया कि 4700 में बेची जाएगी। तो ये इतना महंगा आटा, इतनी महंगी गंदम, एसएम तनवीर साहब गरीब आदमी तो रोटी खाने से भी जाएगा। 2200 रुपये की जो बात कर रहे हैं ना, वो पिछले साल थे। पिछले साल फिर उसको 3900 रुपये कर दिया गया था, जितनी इन्फ्लेशन और महंगाई हुई थी। 3900 के बाद अब जो हुई है वो 4000 की गई है। ये किसान को सपोर्ट प्राइस है। किसान जो गंदम लगाता है उसको अगर आप टाइमली अनाउंस कर दें प्राइस, तो किसान फिर गंदम अपनी सही तरह से लगा लेते हैं। नहीं तनवीर साहब, ये जो 4000 रुपये की गई है, ये तो किसान के लिए सपोर्ट प्राइस है ना। जब हुकूमत इसको आगे से बेचेगी वो तो 4700 पे बेचेगी ना। हुकूमत के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ, हुकूमत ने उसको 4700 का रेट निकाला। 4700 का जो हुकूमत ने जो रुई गंदम खरीदी थी वो 3900 की खरीदी, उसकी कैरिंग कॉस्ट डाल के उसकी कॉस्ट 4700 आ रही है, उस पर रिलीज कर रहे हैं। तो जो मार्केट में रेट चल रहा है वो भी इस वक्त 4700 ही चल रहा है। जब गवर्नमेंट रिलीज करेगी तो जो आटे की बोरी है 20 किलो की, वो 250 रुपये की है इस वक्त, तो उससे वो चढ़ेगी नहीं। मगर जब गवर्नमेंट रिलीज करेगी और क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होगी तो इंशाल्लाह वो 250 रुपये की 20 किलो की जो आटे की बोरी है वो भी कम हो जाएगी। तनवीर साहब, मुझे थोड़ा समझने की ज़रूरत, समझना चाह रहा हूँ मैं कि जब आप 4700 की गंदम बेचेंगे तो आटे का कीमत जो है उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? ज़ाहिर है 4700 की आप बेचेंगे, उसके बाद आगे जो फ्लोर मिल्स वाले हैं वो अपने खर्चात, अपनी मेहनत, अपना खर्चे वगैरह डालेंगे इसके अंदर, तो ये वाकई इसके बाद भी आप आटे की कीमत को कंट्रोल कर सकेंगे? इस पर अभी 2850 में 20 किलो का थैला है, तो आप जब इसको 4700 में बेचेंगे और फिर उस पर अखराजात पड़ेंगे फ्लोर मिल्स के, तो आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे? जो आप 2800 रुपये के थैले की बात कर रहे हैं ना, वो मार्केट में जो गंदम लोग खरीद रहे हैं ना फ्लोर मिल वाले, वो 4700 की ही खरीद रहे हैं। अच्छा, तो उसी रेट पे ही ये गवर्नमेंट ने फैसला किया इसको रिलीज करने के लिए, तो हमने उसको मेंटेन किया। सही सही सही। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद जो है इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं एसएम तनवीर साहब कि कीमत नहीं बढ़ेगी, जो आटे की कीमत है, 20 किलो थैले की कीमत है, वो नहीं बढ़ेगी, बल्कि अब गवर्नमेंट और मार्केट प्राइस जो हैं वो एक हो जाएंगी और उसके बाद भी कीमत नहीं बढ़ेगी? जी, गवर्नमेंट और मार्केट प्राइस एक हो जाएगी और उसके बाद जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर थोड़ा सी कीमत को नीचे आना चाहिए, फिर कीमत को नीचे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब जो कि निगरान इस वक्त वज़ीर ज़राअत और ये इन तमाम चीज़ों को बराह रास्त देख रहे हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है मार्केट की प्राइस और गवर्नमेंट की प्राइस जब एक हो जाएगी तो उसके बाद सप्लाई भी बढ़ जाएगी तो कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त भी जो मार्केट से फ्लोर मिल्स उठा रही हैं वो 4700 पे उठा रही हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। इसमें आप अभी जाके चेक कर लें, मार्केट 5000 रुपये से क्रॉस कर गई है गंदम, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक हदबंदी की 4700 रुपये की। पहले 4700 नहीं थी, 3900 थी, जिसकी वजह से वो ब्लैकिए जो थे, जो माफिया था, उसको 4700 रुपये पे, 4500 रुपये पे, 4400 रुपये पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रेट पे बेचता रहा।
अब अगर 47 रुपए की कूमर रिलीज करेगी, मुझे ये बताएं पता नहीं रिलीज कब होगी। नहीं, आपने कहा कि इस वक्त जो है 5,000 रुपए से ऊपर जो है 5,000 से ऊपर जो है आपकी फ्लोर मिल्स वहां से खरीद रही है, तो उसमें 2850 का दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट सप्लाई करेगी 4700 रुपए में, तो फिर उनको कीमत, फिर मिनिस्टर साहब की ये बात ठीक है कि कीमत नीचे आ जाएगी, कीमत ये 4700 भी अगर आ जाती है, मुझे ये बताएं वो जो उठा के लाएंगे, किराया डालेंगे, फिर उसके बाद जो 250-300 रुपया चक्की वाले का खर्चा आएगा, फ्लोर मिल का, फिर वो आगे प्रॉफिट लेंगे, पिसाई जो लेते हैं, तो पिसाई फिर वो जो है वो फीस भी लाला दे देंगे वहाँ मार्केट में जाके आटा जो है। मुझे ये बता दें उसमें अपना मार्जिन नहीं रखेंगे। इस वक्त भी तो मार्जिन रख रहे हैं ना, आप भी तो मार्केट से वो आप कह रहे हैं 4700 से 5,000 रुपए में ही उठा रहे हैं गंदम को। मैं आप चीज बता दूं, जिन लोगों के पास जो फ्लोर मिल वाले थे, बाद ऐसे हैं जिन्होंने 3900 पे लेके रखी, स्टॉक किया हुआ है, अब उनको इतना फायदा हो गया, अब सो ही नहीं सकते। अब देखें 3900 दिहाड़ी लग गई उनकी तो लंबी दिहाड़ी लग गई। अब वो 3900 में ली, 4700 पे बेचेंगे, फिर उसमें इखराजात डालेंगे। इखराजात डाल के जब गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर कर दिया, उसके नीचे तो नहीं जाएगा कोई, वो तो तय कर दिया ना। या तो ये करते जब 3900 रुपए थी, तो फिर ये मार्केट के अंदर जो इस क्यास था और इतनी ज़्यादा थी उसको कंट्रोल करते, नहीं किया, नहीं हुआ, ना माफिया जो है वो इनके काबू आया, ना बाकी कोई लोग काबू आए। तो मुझे ये बताएं फिर इसके बाद जो इखराजात कहाँ से, इन्होंने अपने इखराजात सारे डाल लिए, जितने इखराजात थे बकौल इनके, असल मसला तो ये है, सारा कुछ भी, असल मसला ये तो है सारा बढ़ने तो गरीब पे पड़ेगा। हुकूमत ने अपना पाँव बीच में हाथ निकाल लिया, कारोबार गंदम का कर लिया, बैंकों में पैसे चले जाएंगे, सूद उनको एक्स्ट्रा चले जाएगा, वो सारा मुनाफा होगा। ट्रांसपोर्टर जिन्होंने गंदम ला के दी थी वो भी ले गए, बोरियों वाली भी ले गए। मुझे ये बताएं, मुझे और आपको क्या फायदा हुआ? अशरफ साहब हमेशा किसान ये कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन क्यों नहीं मिला? साल डेढ़ साल पहले 2200 रुपए गंदम की कीमत थी। 1700 इस वक्त जो है फिर 3900 हुई, हाँ, और 3900 के बाद अब 4,000 किया गया है। तो राना मोहम्मद जफर ताहिर जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वो उनको तो राना साहब, किसानों की तो मौजें हो गई ठीक ठाक किस्म का, एक आप कहें कि एक साल के अंदर, डेढ़ साल के अंदर आपका 2200 से 3900 पे पहुंच जाना, फिर 4000 पे, फिर अब तो 4700 पे चला जाएगा, तो मौजें होगी किसानों की। तो जी शुक्रिया आपका नजम अली खान साहब, आपने मौजें हमारी जिस तरह की लगवाई हुई हैं, तो आपने जाके देखें मार्केट में या किसानों के पास जाकर के किसान की मौजें बिजली के बिल नहीं खत्म कर दी हैं। कुछ जो थोड़ी बहुत किसी को मौज मिली थी वो खत्म हो गई। अब आप अंदाजा सर आपके ट्यूबवेल तो सोलर पे चले गए हैं, बहुत सारे ट्यूबवेल तो सोलर पे चले गए हैं आपके। नहीं बहुत सारे नहीं, मुल्क में 4.25 लाख ट्यूबवेल है और उसमें क्या 4000 चले गए होंगे। अच्छा, नहीं काफी देहात की तरफ जाए तो काफी होता है। तो ये मैंने अर्ज कर दिया ना सर, ये 4 लाख ट्यूबवेल है, और उस ये वो मैं ट्यूबवेल बता रहा हूँ जो इस टाइम वापड़ा के साथ चल रहे हैं। राना साहब मुझे ये बताइएगा ना कि कुछ अरसा पहले जो है 2-4-3-4-5 साल पुराना वो 800, 750, 860 रुपये का आटे का थैला हुआ करता था, अब 2850 रुपये का 20 किलो का थैला है। तो सर ये गरीब आदमी कैसे 20 किलो का ये 3,000 रुपये के करीब जो पड़ता है किस तरह खरीदेगा? किसान तो ठीक है, किसान ने बिजली का बिल भी देना है, गरीब आदमी ये थैला कैसे खरीदेगा? बिल्कुल ये बात आपकी 100% ठीक है। असल में किसान ही वो थैला खरीदता है, कोई और बंदा बाहर का वो थैला नहीं खरीदता। नहीं सर, सारा शहर ही खरीदता है। सर थोड़ा सा बात सुने ना जी नजम साहब, अलमिया इस बात का है कि अगर किसान के पास 4000 रुपए गंदम खरीद कर 4700 रुपए में फ्लोर मिल को दे दी गई है या देंगे, तो मुझे बताएं कि ये कौन सी हुकूमत है कि जो 4000 रुपए में खरीद कर 7 रुपया पर मन प्रॉफिट कमाएगी और बोरी के पीछे 2000 रुपए प्रॉफिट कमाएगी? ये हुकूमत है या बिजनेसमैन है? वो कहते हैं कि बारदाना, बीच में बारदाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकों का सूद है, वो सारी चीजें शामिल कर दी है। बैंकों का सूद इस बार ये अदा कर चुके हैं पहले ही। सही, जो बैंक से पैसा लिया गया था वो पैसा ये वापस कर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस पे प्रॉफिट कमा रही है? 100% प्रॉफिट कमा रही है, और इसमें कौन सी दूसरी राय है? अगर हुकूमत ने किसान से गंदम खरीदी है 3900 रुपए मन, सही, और अगर अभी हुकूमत बेचेगी गंदम फ्लोर मिल को 4700 रुपए मन, तो इससे फ्लोर मिल वाले को भी नुकसान होगा और किसान का भी नुकसान तो ऑलरेडी हो रहा। किसान का भी इन्होंने रेट निकाला है 4000,
इससे पहले यूरिया का रेट था 1700-1800 रुपए, आज यूरिया का रेट है 5000 रुपए। पिछले साल से इस साल में ये फर्क पड़ा है। 1800 रुपए वाला यूरिया 5000 रुपए का हो चुका है, 8000 रुपए वाली डीएपी इस टाइम 14000 रुपए की हो चुकी है। सर ये तो हम सुनते आ रहे हैं, पुराना ही सुनते आ रहे हैं, पीछे खान साहब के दौर में भी यही सुनते थे कि बड़ी महंगी होगी खाद, बड़ी महंगी हो गई। नहीं था, 2500 पे था, 2500 कुछ 2500 बताया जा रहा था कि 2500 से 3400 पे आया होगा। बिजली का यूनिट 8 रुपए से चल के 50 रुपए का यूनिट हो चुका है। नहीं, ट्यूबवेल के लिए तो नहीं है, सब्सिडाइज है। के लिए सर ट्यूबवेल के लिए कितने बिल भेजूं आपको? नहीं, बिल आपकी ठीक है। मुझे ये बता दें कि एक मन के ऊपर आप ये सारे अखराजात डाल रहे हैं, तो क्या ख्याल है कि 2500 रुपया तो नहीं बनता होगा एक मन के ऊपर, जो है 2200 रुपये वाली गंदम पे अगर ये सारे, और ये खर्चे जो बिजली के बढ़े हैं ये पिछले 3-4 महीने से बढ़े हैं ज़्यादा, उससे पहले तो नॉर्मल थे ना। किसान को तो 1800 मिला ना उसमें से। नहीं, अभी देखो किसान को पिछले साल 1800 मिला, इस साल किसान को 3900 रुपए मिला। अब आप दोस्त इसमें खर्चे में आपको बता देता हूँ, आप इसमें डालें। इस टाइम 1 एकड़ को पानी जो लगता है वो 3000 रुपए का लगता है एक पानी। गंदम बीजनी हो, खाली हल चलाइए इस टाइम 10,000 रुपए की, अगर 4 दफा हल चला गंदम बीजनी हो तो 10,000 रुपए का हल चलाइए। उसके बाद अगर एक बोरी डीएपी आप डालें, ये नॉर्मल मैं पोजीशन बता रहा हूँ, एक बोरी डीएपी 14,000 रुपए की है। उसके बाद गंदम का बीज इस टाइम 8,000 रुपए का है। सही। बाकी चीजें यूरिया, उसके बाद 4 पानी, स्प्रे, जमीन का ठेका 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका, 1.5 से 2 लाख सही है। रुपए रान साहब सही कह रहे हैं जी, किसान के भी बड़े अखराजात हैं, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन इसके साथ साथ एक मसला एक आम आदमी का भी है, जिसने सारा कुछ खरीदना है, हुकूमत को इसमें देखना चाहिए। चले, इनको तो फायदा हो गया ना। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उनका तो खर्चे पूरे चलें जिस तरह भी हुए। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कीमत नहीं बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी? मुझे कोई लॉजिक बता देना। कह रहे हैं इस वक्त भी तो 4700 पे खरीद रहे हैं ना, आप कह रहे हैं चले 4700 पे जो 800 रुपया बढ़ाया है, ये लॉजिक थी। जब हुकूमत ने एक कीमत मुकर्रर कर ली 3900 रुपया, तो फिर या तो ये कारोबार में ना पड़ते, ये लेते ही ना गंदम, ये सीधी मार्केट में जाती। 40 लाख टन अगर मार्केट में गंदम गई होती पंजाब की, तो मेरा ख्याल है ये गंदम जो है 3000 रुपए में मिल रही होती, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। 3500 पे मिल रही होती। बाहर जो है ये स्मगल भी नहीं हुई गंदम जो है, ये बैरून मुल्क जो इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क है, वहाँ तो 3000 और 3100 पे इन्होंने खरीदी है, और बाहर से ला रहे हैं कि ये जो है 3500 रुपये में पड़ती होगी सारा खर्चा डाल के, तो ये 4700 में बेचेंगे। ये सारा फायदा तो उनके लिए आपने रेट मुकर्रर करके कर दिया जो दरामदी गंदम है। तो गरीब को क्या मिला? बड़े बड़े लोगों को मिला, सबने ले लिया, बैंकों ने अपना ले लिया, ट्रांसपोर्ट ने अपना ले लिया, बोरियां देने वाले ने अपना ले लिया, अब जो बाहर से गंदम आई है वो भी आप कमाएंगे। तो गरीब जो मर गया ना, उसका क्या किया? उसकी आमदन में क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अशरफ मेहताब साहब निशानदेही कर रहे थे कि एक आम आदमी जो है उसके लिए मसाइल, और ख़ासतौर पे महंगा आटा, महंगी गंदम और उसके नीचे में महंगा आटा, मसाइल तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। अल्लाह करे ये चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ खर्चे में, तो रोटी के खर्चे में तो कमी आ जाए। आम आदमी के लिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि तुम रोटी नहीं खा सकते, ना खाओ, सेब खा लिया करो। अल्लाह हाफिज़।